नमस्कार। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए हर जगह खतरा है। आज की दुनिया में ये बात शायद पहले से भी ज़्यादा सच लग रही है। हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में तनाव बढ़ रहे हैं। हमारे जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि वैश्विक माहौल, आप कह सकते हैं, एक दशक पहले से कहीं ज़्यादा अस्थिर हो गया है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ बड़ी शक्तियों के बीच की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दशकों का जो एक रणनीतिक ठहराव था ना, वो कहीं टूट रहा है। बिल्कुल, जैसे 2025 में ही हमने देखा, पहले भारत पाकिस्तान, फिर इजराइल ईरान के बीच सीधी सैन्य झड़पें हुई। ये दशकों में पहली बार हुआ और अब लगता है उसी पैटर्न में एक और पुराना सीमा विवाद फिर से सुलग उठा है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे एक सदी से भी ज्यादा पुराना विवाद, जो 1907 की एक संधि और औपनिवेशिक इतिहास से जुड़ा है, वो अब अचानक इतना तेज हो गया। और इस बार जो सबसे खास बात है वो है थाईलैंड का F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करना। ये पहले कभी नहीं हुआ था। तो आज हमारी चर्चा इसी पर है। हम जरा गहराई से देखेंगे अपने स्रोतों के आधार पर कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ये अहम है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं 24 जुलाई की कि थाईलैंड ने सीमा के पास F-16 तैनात किए, बमबारी भी हुई, जिसमें दुखद रूप से 12 लोगों की जान चली गई। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है दोनों देशों की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का अंतर। कई रिपोर्ट्स इसे डेविड बनाम गोलियात जैसा बता रही हैं। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 2025 का, जो सैन्य क्षमताओं को आंकता है दुनिया भर में, उसमें थाईलैंड 25वें नंबर पर है और कंबोडिया वो 95वें पर है। बहुत बड़ा फर्क है। और बजट में भी देखिए, थाईलैंड का रक्षा बजट करीबन $5.5 बिलियन है, जबकि कंबोडिया का सिर्फ $1.3 बिलियन। सेना का आकार भी, थाईलैंड के पास लगभग 3.6 लाख सैनिक हैं, कंबोडिया के पास करीब 1.24 लाख, मतलब लगभग 3 गुना बड़ा। और ये अंतर सबसे ज्यादा शायद हवाई ताकत में नजर आता है। थाईलैंड के पास करीब 112 आधुनिक लड़ाकू विमान है, F-16 है, ग्रिपन है, और दूसरी तरफ कंबोडिया के पास, आप मानेंगे नहीं, एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। शून्य। क्या बात कर रही हैं? एक भी नहीं? जी हाँ, एक भी नहीं। तो हवाई हमलों के खिलाफ उनके पास कोई प्रभावी बचाव है ही नहीं। नौसेना में भी थाईलैंड बहुत आगे है। उनके पास विमान वाहक पोत हैं, फ्रिगेट्स हैं। कंबोडिया की नौसेना बहुत छोटी है। और एक और बात, थाईलैंड अमेरिका का संधि सहयोगी भी है। इसका भी शायद कुछ असर पड़ता होगा। बिल्कुल, ये एक और परत जोड़ता है इस स्थिति में। कंबोडिया के लिए ये संघर्ष कितना विनाशकारी हो सकता है, ये समझने के लिए शायद हमें थोड़ा उसके इतिहास को देखना होगा। बहुत मुश्किल दौर से गुजरा है वो देश। हाँ बिल्कुल, पहले वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी बमबारी हुई, लाखों बम गिराए गए। फिर खमेर रूज का वो भयानक नरसंहार, जिसमें लाखों, शायद 20 लाख लोग मारे गए। और उसके बाद भी गृह युद्ध चलता रहा। देश पूरी तरह तबाह हो गया था। अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ बिखर गया था। सही कहा। और आज भी कंबोडिया आसियान क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से है। बड़ी मुश्किल से वहां थोड़ी राजनीतिक स्थिरता आई है पिछले कुछ सालों में। तो ऐसे में ये नया संघर्ष, ये बमबारी, ये उसके लिए बहुत बहुत भारी पड़ सकता है। उसकी जो नाजुक शांति है वो भंग हो सकती है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा खिलाड़ी है, चीन। पिछले कुछ सालों में कंबोडिया और चीन की नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। चीन ने कंबोडिया में भारी निवेश किया है, बंदरगाह बना रहा है, रीम नेवल बेस का आधुनिकीकरण किया है, हवाई अड्डे, सड़कें। इस पूरे संघर्ष को एक नया आयाम देता है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि कंबोडिया भले ही सैन्य रूप से कमजोर हो, लेकिन उसे चीन का एक तरह से सहारा मिल सकता है? देखिए, चीन सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप करेगा, ये कहना अभी शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, ये स्थिति चीन को एक कूटनीतिक अवसर जरूर देती है। वो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव और बढ़ा सकता है। हो सकता है वो थाईलैंड पर पीछे हटने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाए या कंबोडिया को किसी और तरह का समर्थन दे। तो ये संघर्ष अब सिर्फ थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का नहीं रह गया है, इसमें बड़ी शक्तियों के हित भी जुड़ गए हैं। तो आज हमने अपने स्रोतों के जरिए थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद को समझने की कोशिश की, और ये दिखाता है कि कैसे जो संघर्ष सालों से शांत लगते हैं या जमे हुए माने जाते हैं, वो भी अचानक भड़क सकते हैं।
ये शायद वैश्विक अस्थिरता का जो एक बड़ा पैटर्न हम देख रहे हैं उसी का एक हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे सैन्य शक्ति में भारी असंतुलन है, कैसे कंबोडिया का मुश्किल इतिहास इस पर छाया डाल रहा है और कैसे चीन का बढ़ता प्रभाव इस पूरे मामले को और जटिल बना रहा है। ये घटनाक्रम निश्चित रूप से एक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक चिंता का विषय है और ये बड़ी शक्तियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिस पर नजर रखनी चाहिए। अगर श्रोताओं को ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और आगे ऐसी ही जानकारीपूर्ण चर्चाओं के लिए हमें सब्सक्राइब भी करें। आपके कोई सवाल हो या अपने विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या दुनिया भर में इस तरह के स्थिर समझे जाने वाले संघर्षों का अचानक हिंसक रूप ले लेना, क्या ये अब एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल। इसी सवाल के साथ आज इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।